Hey everyone, today I am going to discuss BSS Unit 3 Laplace transform. Firstly, we discussed about the property of Laplace transform. After that, we will discuss the problems of Laplace transform. तो पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं. ठीक है. लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू एफ एक्स. तो क्या आएगा एफ एक्स. जब हम किसी फंक्शन का लाप्लास लेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये ऐड करते हैं. ठीक है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एच टी डी टी. हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कितनी होती हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट. तो लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस एस. तो क्या आएगा एल लाप्लास ऑफ के एफ टी इज इक्वल टू के एफ एक्स. नंबर टू सम एंड डिफरेंस. तो किसमें क्या आएगा लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी प्लस माइनस एफ टी टू टी. तो क्या आएगा एफ वन एस प्लस माइनस एफ टू एस. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें थर्ड की तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी. हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. तो जैसे हमने बोलता है लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी. यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ले लिया है. तो हमें क्या मिलेगा एस एफ एक्स माइनस एफ जीरो. अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन. हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. तो हमारा फंक्शन एफ टी है. ठीक है. तो लाप्लास ऑफ ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी फंक्शन एफ टी. तो हमें क्या मिलेगा एफ एस अपॉन एस. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. तो हम क्या हो जाएगा हमको ये सोचिए प्रूव करना है. ये देख लीजिए ऐसे ही वाली टर्म हमको लानी है. ठीक है. तो क्या आएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स. जब हम लाप्लास लेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एच टी डी टी. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है. तो अपॉन डी एस फंक्शन एफ टी इक्वल टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी. जब ई की पावर माइनस एच टी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हमें मिलेगा माइनस का टी क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है. माइनस का टी. अब हम बात करते हैं यहाँ जो ये वाला माइनस हमारा आया है ये वाला उसको हम इस साइड रख लेंगे. उसका माइनस हमने ये रख लिया डी ओ बाई डी एस अपॉन एफ एक्स लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी की पावर एक्स को टी एक्स मान लिया. ठीक है. एफ टी ई की पावर माइनस एफ टी. जो हम इसका लाप्लास लगाएंगे तो हम इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को हटा देंगे ना. देखिएगा क्या है हमारा लाप्लास ऑफ टी एफ टी और जो हमारी बचा था इक्वल टू माइनस डी एस ओवर डी एस. ये हमारा हो गया. अब हम बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी किसकी कैसे फाइंड करेंगे इसका डिफरेंशियल वाले में. एफ टी अपॉन टी लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी का अगर लाप्लास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे लिमिट एच टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स. इसमें आर एच एस लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें लाप्लास जब लगाएंगे तो ये तो सेम रहेगा हमारा लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी पैकेट. अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर लाप्लास वाली प्रॉपर्टी. तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एक्स टी. एफ टी तो हमारा फंक्शन होता है ई की पावर माइनस एच टी और ई वाला इंटीग्रेशन ये वाला डी टी ओवर डी टी. अब क्या आएगा हमारा लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ब्रैकेट लिमिट एच टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एच टी डी एस. ये वाला फंक्शन लिया हमने डी एस लगाया. यहाँ डी टी की जगह डी एस होगा. डी एस करना है यहाँ. अब हमारा आएगा लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी बाहर लिया. इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस एच टी माइनस टी.
तो ये हमें मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft अपॉन टी ई की पावर माइनस एच टी डी टी। इस वाले फंक्शन को हटाएंगे तो लाप्लास लगा देंगे, लाप्लास फंक्शन ब्रैकेट में ft अपॉन टी जो हमें प्रूव करना था। ठीक, अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग थ्योरम की। लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी टी माइनस टी यू टी माइनस ए इक्वल टू ई माइनस ए एस फंक्शन ऑफ एक्स टी, इसको हमें प्रूव करना है। LHS से करेंगे इसको प्रूव, लगाएंगे लाप्लास ऑफ लाप्लास ई के पावर माइनस वो लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ई की पावर माइनस एच टी डी टी। तो यहाँ से ए दे रखा है ना, तो लिमिट ए टू इन्फिनिटी फंक्शन टी माइनस ए ई की पावर माइनस एच टी। हम यहाँ लेट करेंगे टी माइनस ए इक्वल टू एम, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारा डी टी ओवर डी एम लिमिट ए टू डेल एफ एम ई की पावर माइनस एस, जो हमारा ये वाला टर्म है। यहाँ से हम अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, टी इक्वल टू एम प्लस ए। ठीक है, वो हम यहाँ एफ एम ये आया, ये वाली टर्म है, इसको हमने m माना था तो यहाँ रखेंगे हम इसको, यहाँ एफ एम आ जाएगा, यहाँ टी माइनस एम पुट करना है हमको। उसके बाद ई माइनस एच टी होता है, टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस वन ये आ गया, ई की पावर माइनस ए एस यहाँ से बाहर लेंगे, ई की पावर माइनस ये वाला फंक्शन बाहर ले लिया हमने ए एस, तो हमारा क्या बचा, एफ एम ई की पावर माइनस एस एम। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एफ एस, जो हमें प्रूव करना था। अब हम देख लेते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लो समझ लो, जो करना है कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन हमको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में आपको। तो हम इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं। जब हम इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा फंक्शन f0 होगा और लिमिट होगी हमारी टी टेंस टू 0 एफ टी। जब इसके इंटीग्रेशन डिफरेंस को करेंगे, लाप्लास लेंगे तो लिमिट एस टू इन्फिनिटी आ जाएगी, एस एफ एक्स। जब हम इनिशियल वैल्यू की बात करें तो हमारी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे एक्स की वैल्यू में। अब हम फाइनल की वैल्यू की बात करते हैं, लिमिट इन्फिनिटी होगी, लिमिट एफ टी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एक्स टी। मतलब इसमें इतना समझना है, जब हम इनिशियल वैल्यू की बात करें तो हम जब लाप्लास लेंगे तो एस की वैल्यू हमें इन्फिनिटी रखनी है, और जब हम फाइनल वैल्यू की बात करें तो एक्स की वैल्यू 0। बस इतना सा है इसमें। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है थ्योरम फॉर पीरियोडिक फंक्शन एफ टी इक्वल टू f1t प्लस f2t माइनस टी फंक्शन f1t माइनस 2t प्लस एंड सो ऑन। और जब इसका लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन f(x) प्लस f1x प्लस ई की पावर माइनस टी एस फंक्शन f1 प्लस, मतलब जितना हमारा एक्सटेंड होता जाएगा ये उतनी हम ई पावर शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ क्या, यहाँ है टी की माइनस टी, तो यहाँ गया ई माइनस टी एस, उसके बाद टी माइनस 2s, तो यहाँ 2s आ गया। अब इसको हम कॉमन लेंगे यहाँ से f1s, तो आएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस टी एस प्लस ई की पावर माइनस 2ts डॉट इन्फिनिटी। तो हमारी फाइनल में क्या मिला, 1/1 माइनस ई की पावर एस टी। और कल का हमारा टॉपिक जो होगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये प्रॉपर्टी सारी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार लिख के देख लीजिए। अगर क्योंकि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और ना ही आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।